बीरसा न्यूज 24x7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहार सलाम। दोस्तों, कोशिका का अंदर कार्य करने से पहले प्रोटीन को सटीक त्रिआयामी आकार में मुड़ना और तय होना पड़ता है। और जैसे जैसे प्री डायबिटीज डायबिटीज की ओर बढ़ता है, ये सावधानी पूर्वक प्रक्रिया बाधित हो सकती है, जिससे दोषपूर्ण प्रोटीन जमा हो सकता है और इंसुलिन बनने वाली कोशिकाओं पर तनाव बढ़ सकता है। इस संदर्भ में सैनफोर्ड वर्नहम प्रीवियस मेडिकल डिस्कवरी इंस्टीट्यूट और मिशिगन विश्वविद्यालय की शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि ये कोशिकाएं प्रो इंसुलिन यानी इंसुलिन बनाने में प्रयुक्त अणु को कैसे मोड़ती है, और जब ये प्रणाली असंतुलित हो जाती है तो क्या होता है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस की प्रोसीडिंग्स में प्रकाशित उनके निष्कर्षों से पता चलता है कि इस प्रोटीन फोल्डिंग तंत्र को मजबूत करने से इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को क्षति से बचाने में मदद मिल सकती है। दर्शक, अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं रक्त में ग्लूकोज का स्तर की निगरानी करती है और शर्करा का स्तर बढ़ने पर अधिक इंसुलिन स्रावित करती है। हालांकि मधुमेह विकसित होने पर एक कोशिकाएं शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने में धीरे धीरे असमर्थ हो जाती है। दोस्तों, पिछले शोध में इस गिरावट का संबंध प्रो इंसुलिन का गलत तरीके से मुड़ने से जुड़ा गया था। ये ज्ञात है कि मधुमेह के दौरान प्रो इंसुलिन का गलत तरीके से मुड़ना अग्नाशयी बीटा कोशिकाओं में जमा हो जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने में शामिल अन्य प्रोटीन और उनके बीच संबंध अभी भी स्पष्ट नहीं थे। दर्शक, शोधकर्ताओं ने बता रहा है कि हम जानते थे कि ये प्रो इंसुलिन के गलत तरीके से मुड़ने को रोकने की प्रणाली बाइंडिंग इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन नामक एक चैपरॉन प्रोटीन और कई को चैपरॉन पर निर्भर करती है। ये बात सैनफोर्ड बर्नहम प्रीवियस में मेटाबॉलिक और लीवर रोगों का केंद्र में प्रोफेसर और अध्ययन का वरिष्ठ और संबंधित लेखक डॉक्टर रेंडल जे काफमैन ने कही। दोस्तों, हमारा लक्ष्य जांचना था कि ये सहयोगी प्रोटीन प्रो इंसुलिन की तय को कैसे समन्वित करता है और किसी भी गलत तय से संबंधित त्रुटियों को दूर करता है, क्योंकि ये चरण इंसुलिन उत्पादक कोशिकाओं के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये जानने के लिए कि बाइंडिंग इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन यानी BIP अन्य अणुओं के साथ कैसे परस्पर क्रिया करता है, शोधकर्ताओं ने चूहों को आनुवंशिक रूप से संशोधित किया ताकि उनकी बीटा कोशिकाओं में मौजूद BIP में एक अतिरिक्त पेप्टाइड यानी अमीनो अम्लों की एक छोटी श्रृंखला शामिल हो। और इस अतिरिक्त पेप्टाइड में 3x फ्लैग टैग नामक 8 अमीनो अम्लों के अनुक्रम की 3 प्रतियां थी, जिससे शोधकर्ताओं को एक आणविक मार्कर प्राप्त हुआ, जिसकी मदद से BIP का पता लगाना और उसे अलग करना आसान हो गया। BN का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।